गो अहेड, बिकॉज बहुत सुंदर सुंदर केसेस मैंने आपके लिए ढूंढ कर निकाला है, तो जिसको मजा आएगा भी करने में। प्लस बहुत सारा मैंने अभी रोक दिया है, जरूरत पड़ा तो बाद में करेंगे। एक्चुअली उसका अच्छा फोटो मिल नहीं रहा, तो इसलिए आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो उसमें पर्टिकुलर टर्म्स यूज हो रहा है, तो उस टर्म को समझने के लिए आपको वो फोटोग्राफ चाहिए। तो अगर मिल जाएगा तो मैं वो बाद में करा दूंगा, अभी जितना मैंने कराया है उतना हम लोग कर लेंगे। ओके, बट इसमें बहुत सारे क्लासिकल एग्जांपल्स हैं स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनेशन का, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या, चलिए अगेन वी विल गो बाय द कंसेप्ट ऑफ पॉलिनेशन इज दैट इफ हम लोग विंड पॉलिनेट करना चाहते हैं, तो इन केस ऑफ विंड पॉलिनेशन आपका प्रायोरिटी क्या है, दैट द pollen should be light. Second thing, it should have some flying device, मतलब अगर कुछ उड़ने के लिए फैसिलिटीज हैं फिर तो ठीक है, पर जनरली पॉलन में वो नहीं होता है, वो सीड में होता है, तो इसलिए वो हम डिस्पर्सल में डिस्कस करेंगे। ओके, डिस्पर्सल ऑफ सीड में। बट इन केस ऑफ पॉलिनेशन इट हैज टू बी लाइट, इट हैज टू बी न्यूमरस। ओके, बहुत ज्यादा होना जरूरी है। इट हैज टू बी स्टिकी, क्यों, ताकि वो चिपक सके, ये भी स्टिकी होना चाहिए, स्टिग्मा भी स्टिकी होना चाहिए। ओके, बिकॉज उड़ रहा है ना, तो कैच करना जरूरी है। ओके, जैसे आप देखोगे क्रिकेट ग्लव्स में, ओके, उसमें विकेट कीपिंग जो ग्लव्स होता है, तो बॉल क्या होता है, तो मशीन बॉल जो है आपका नया नया जो ड्यूस बॉल होता है वो शाइन होता है, तो इसलिए शाइन होने से क्या होता है, देयर इज अ चांस कि वो स्लिप कर जाए, तो इसीलिए आप देखोगे कीपिंग ग्लव्स में रबर स्टड्स होते हैं, तो जिससे बॉल फिसलेगा नहीं। तो इस तरह से, और क्या, इसीलिए सिंस चांसेस ऑफ पॉलिनेशन इज वेरी रिस्की, तो हम हर वो चीज करेंगे जिससे रिस्क कम हो जाए। ओके, तो वी विल डू एवरीथिंग सो दैट द, अगर आ गया तो हो जाए बस, अब दूसरे नखरे ना निकालें। फाइन, चलिए उसके बाद इसमें लिखा है that they have often have single ovule in each ovary. ओके, तो ये पॉइंट जो आपका जो आत्मन पूछ रहा था, एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड, देख रहे हो आत्मन, आ गया न्यूमरस जी सर। फ्लावर्स। तो न्यूमरस यस सर। फ्लावर का मतलब क्या है कि ज्यादा स्टिग्मा होगा, तो इसलिए इन्फ्लोरेसेंस में न्यूमरस फ्लावर्स आपके होंगे। ओके, जैसे ऊपर वाले पॉइंट में भी लिखा है वेल एक्सपोज स्टैमेन सर। हाँ, एंड जो आपका जैसे बेस्ट एग्जांपल उन्होंने कॉर्न कॉब का दिया था, ठीक है। एंड विंड पॉल्यूशन इज वेरी वेरी कॉमन इन ग्रासेस। उसका एक और रीजन क्या है, ये पूरा बल्क में होते हैं। ओके, ग्रासेस क्या होता है, जैसे आप डाइकॉट्स देखोगे, डाइकॉट जैसे आम का पेड़, आम का पेड़ का माने ग्रासलैंड नहीं होता है, समझे कि नहीं। आम का पेड़ सॉलिटरी प्लांट्स होते हैं, एंड वो काफी क्लोज हो नहीं सकते, क्योंकि अगर ज्यादा क्लोज क्लोज होंगे तो क्या होगा, सो देयर विल बी व्हाट, there will be कंपटीशन। less, yes, severe competition कंपटीशन and और less रिसोर्सेस। productivity। बट ग्रासेस हो गया, ग्रासेस में आपके सारे आ जाएंगे, वीट, राइस एटसेट्रा, ये सब में आपका वो क्या होता है, बहुत क्लोजली होते हैं, क्योंकि जो भी पॉलन आए किसी ना किसी के तो मदद कर ही दे, मेरा नहीं क्या, मेरे भाई का कर दो, मेरे दोस्त का कर दो, इस तरह से हर चीज का पॉलिनेशन हो जाए। चलिए उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली में क्या है, मैंने द सोर्स इज वाटर, एंड जनरली ये उतना ज्यादा प्रिफर्ड एजेंट ऑफ पॉलिनेशन नहीं है, एंड इवन जो लोग एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनमें से भी ज्यादातर दे डोंट प्रिफर दिस मोड ऑफ पॉलिनेशन। ओके, तो इसीलिए ये एक रेयर मोड ऑफ पॉलिनेशन होता है, and according to your NCERT book, about 30 genus, mostly monocots, okay, they prefer this mode of pollination. So water is a regular mode of transport for the male gamete among lower plant groups such as algae, okay, आपका bryophytes and pteridophytes.
इनमें आपका वाटर मदद करता है पॉलिनेशन में. Okay, but it is believed that particularly for some bryophytes and pteridophytes that the distribution is limited because of the need of water. Okay, means अगर वो लोग टेरेस्ट्रियल हो गए तो वो क्यों फैल नहीं पाए, क्यों उनका डाइवर्सिटी ज्यादा नहीं हुआ? That is because of what? Absence of water in their life. Okay, बढ़िया एग्जांपल्स है, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, ये सब दिया गया है. And in majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, flowers emerge above. माने वो तो ऊपर ही आ जाते हैं ना, either फ्लावर ऊपर आ जाता है या प्लांट ऊपर आ जाता है, इसलिए आपको पॉलिनेशन के लिए पानी का इतना ज्यादा जरूरत नहीं होता. ओके, नाउ they are carried passively by water currents. कौन? Pollens या मेल फ्लावर्स. जैसे वेलिस्नेरिया में दिया है that the female flower reaches the surface of water. ओके, तो अगर आप इसको ध्यान दोगे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो यू कैन सी हियर, बिकॉज ये फोटोग्राफ में उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा. तो यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो स्प्रिंग वाले हैं, so these are the female flower. उसका मैग्निफाइड वर्जन ये है. एंड देखिए यहाँ स्टिग्मा है, there's a trimer stigma. So all these spring ones are female flowers. उसी तरह अगर आप साइड में देखेंगे तो ये आपके जो हैं, ओके, सो these are the, this is the basic plant. ओके, तो ये आपका फीमेल फ्लावर है. तो इसीलिए ये पूरा सरफेस तक पहुंच जाता है. ओके, चलिए, सो नाउ it is reaching the surface. We can go to bigger mode. Okay, now उसके बाद by long stalk and the female flowers or pollen grains are released onto the surface. मतलब वो फिर ऊपर भेज दिए जाते हैं. Okay, they are carried passively by water currents. Some of them eventually reach the female flowers and the stigma. In another group of water pollinated plants, such as sea grasses, female flowers remain submerged in water. Okay, तो फीमेल फ्लावर नीचे रहते हैं. Pollen grains are released inside water. So pollen grains in such cases are long, ribbon-like, and they are carried passively inside water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. Okay, in most of the water pollinated species, आपका mucilaginous cover होगा. Again, why mucilaginous cover? To protect from water. Waterproofing. Otherwise pollen क्या करेगा? Yes, वो सड़ जाएगा. चलिए, one of the most common mechanisms of pollination is called zoophily. Okay, that is called animal pollinated plants. Okay, तो ये one of the most है. Bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds, bats, ये common pollinating agents हैं. But there are some rare pollinating agents also, like lemurs, rodents, lizards, snails. Okay, ये लोग भी rare pollinating agents हैं. Now, often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animal. सुनिए, अगर आपका ये जो animal pollinated flower है, ये याद रखेंगे, it is a type of co-evolution and mutualism. समझ रहे हो? Means both are dependent on each other mostly. Okay? तो इसीलिए pollination वो कर देते हैं, तो हम उनको गिफ्ट भी देते हैं. तो why bees will come and pollinate you? Because you are giving some gifts. है कि नहीं? So like that. Majority of insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar. Okay, बड़ा होगा क्योंकि ताकि वो दूर से देख सकें. ब्राइट कलर्ड होंगे ताकि वो कलर देख सकें. हम देखेंगे बाद में कि वो पर्टिकुलरली हर कलर को देख नहीं सकते, बट स्टिल. फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर, मतलब बेसिकली वो स्मेल सूंघ के आ रहे हैं. एंड किस लालच में आ रहे हैं? पॉलन ग्रेन्स एंड नेक्टर के लालच में. ओके,
Now when the flowers are small, they eat pollen also. समझ रहे हो कि नहीं? So when the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence. मतलब सपोज वो प्लांट छोटे छोटे फूल बनाता है, तो फिर वो इकट्ठा सारे फूल बना लेते हैं इनफ्लोरेसेंस के रूप में. ओके, सो दैट टू मेक देम विजिबल, ऑब्वियसली बिकॉज वो खुद छोटे हैं ना, तो आप उनको बड़ा नहीं करोगे तो दिखेगा कैसे. जैसे हमें ऐड करना होता है, हम छोटा सा थोड़ी बोर्ड लगाएंगे, हम लोग बड़ा बड़ा ऐड करेंगे. ओके, तो जस्ट लाइक दैट. जैसे कालू लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा होर्डिंग्स लगाते हैं ताकि आपको दूर से दिख जाए. ओके, नाउ एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर एंड और फ्रेग्रेंस. दोनों भी हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है. फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल ऑर्डर. ये एक अजीब सा इत्तेफाक है कि जो बीटल पॉलिनेटेड है, जैसे हम लोगों ने कल ही देखा था, दैट इज टाइटेनेरम. तो प्रीवियस क्लास में हमने जो टाइटेनेरम देखा था, वन ऑफ द पॉलिनेट इज आल्सो अ बीटल, एंड वो लोग बैड ऑर्डर को अट्रैक्ट होते हैं. ओके, पॉटी वाला ऑर्डर. नाउ टू सस्टेन एनिमल विजिट्स, द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड्स. आपको उन्हें गिफ्ट देना पड़ेगा. For harvesting the reward, the flower and the animal visitor come in contact with the anthers and the stigma. The body of animal gets a coating of pollen grains which are generally sticky and वो लेकर चला जाएगा. Plus, even हम लोगों ने देखा कुछ कुछ bees जो लोग well adapted होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बस पॉल नहीं नहीं, वो तो चलो बस पॉलिनेशन करते हैं, उनके पास स्पेशल पॉलन सैक्स भी होता है. समझ रहे हो? So they have special pollen sacs, तो जिसमें वो पॉलन कलेक्ट करके लेकर जाएंगे. कोई जरूरत नहीं है कि सिर्फ उनके बॉडी में ही चिपक के जाए. ओके, जैसे कल हम लोगों ने देखा था, उसके पैरों में पॉलन सैक्स थे. ओके, तो लाइक दैट. चलिए, सो ये समथिंग है. सो नाउ these are beautiful examples. तो दिस इज ऑर्निथोफिली और पॉलिनेशन बाय बर्ड्स. ठीक है. उसी तरह आप देखिए, हम इसका भी और स्पेसिफिक है, आगे 2-3 पेजेस हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो, मैंने आपके लिए बना दिया है. ओके, तो एंटोमोफिली इंसेक्ट्स, एंड अगर वो बीज हैं तो उसको मेलिटोफिली बोला जाता है. इफ इट इज पर्टिकुलरली बीज, वी विल कॉल इट मेलिटोफिली. ये रोडेंट पॉलिनेशन, दिस इज लेमर्स. लेमर्स आर प्राइमेट्स, तो वो पॉलिनेट कर रहे हैं. स्नेल, स्लग्स अगर पॉलिनेट कर रहे हैं, उनको मैलाकोफिली बोला जाता है. स्नेल भी हो सकता है, स्लग भी हो सकता है. इधर हम स्नेल देख रहे हैं. बैट पॉलिनेट कर रहा है, दैट इज काइरोप्टेरोफिली. एंड ये आपका रैफ्लेशिया है, द लार्जेस्ट फ्लावर. बहुत बुक्स में लिखा होता है रैफ्लेशिया इज पॉलिनेटेड बाय एलिफेंट्स. इट इज नॉट ट्रू. ओके, बट ये हो भी सकता है. देखो, ये हो सकता है, बट ये ट्रू नहीं है. इसका मतलब क्या है, दैट इट इज पॉलिनेटेड बाय इन द एलिफेंट्स. का मतलब क्या है, ये बहुत बड़े बड़े फूल हैं, एंड जब आपका जो एनिमल, हाथी जब इधर उधर जा रहे होते हैं, तो ये एक ऑब्स्ट्रक्शन जैसे होता है. अब वो थोड़ी उसको घूम के जाएंगे, ए फुल्लड़ा पड़ी चिड़ी के बुल्ली की जीवा, so they will crush it and go. So when they are crushing it, so it may pollinate the flower, but that is an accident, it is not a rule. So इसीलिए Rafflesia is actually pollinated by whom? Rafflesia is actually pollinated by insects. Flies and insects. वो हम लोग पढ़ेंगे उसको आगे. वो एक स्पेशल केस है जो हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए, एंड इधर ड्राइंग भी आपको दिखा रहा है. ओके, सो दैट इज द केस. तो ये छोटा सा फ्लाई आके बैठा इधर. सौरोफिली इज लिजर्ड. ओके, तो जूफिली इज अ फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन whereby pollen is transferred by animals, usually invertebrates, but in some cases vertebrates are also there. Zoophilous species frequently have evolved mechanisms to make themselves more appealing to the particular type of pollinator. मतलब अगर आपको पॉलिनेटर चाहिए तो उसे आकर्षित करो. ब्राइट कलर, सेंटेड फ्लावर, नेक्टर,
appealing shapes, patterns, etc. Okay, make yourself hot so that वो आपके तरफ आएगा. So these plants or animal relationship often mutually beneficial. Okay, are often mutually beneficial. तो इसलिए ये जो रिलेशंस हैं ये काफी हद तक म्यूचुअलिस्टिक होते हैं, एंड अगर म्यूचुअलिस्टिक हैं तो कोई इवोल्यूशन का चांसेस भी रहता है. ओके, सो दिस इज द केस. एंड यू नो बिकॉज पर्टिकुलर टाइप जैसे जो आपके दिस हमिंग बर्ड्स हैं, द फ्लावर्स आर एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री टू देयर बीज, टू द बीक्स. ओके, तो लाइक दैट. अब देखिए ये बहुत सारा स्टोरी इधर दिया हुआ है आपके लिए, 2 पेज मैंने रखा है. जैसे अगेन देखिए बी पॉलिनेशन में आई हैव गिवन द डिस्कशन ऑफ बस पॉलिनेशन. ओके, एंड सो ऑन. वास्प पॉलिनेशन, बटरफ्लाई को साइकोफिली बोलते हैं, मॉथ को फेलिनोफिली बोलते हैं, अदर फ्लाइज को मायोफिली, सैप्रोमायोफिली इस तरह से बोलते हैं. ओके, नाउ बीटल पॉलिनेशन कैंथेरोफिली, that is also called कैंथेरोफिली. फाइन. उसी तरह से आपका जो ये एमोफिलोफाइलस ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एंड लिजर्ड पॉलिनेशन इज बेसिकली सॉरोफिली. ओके, सो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं. आई हैव गिवन, जब आपको ये नोट मिल जाए तो इसको आप पढ़ सकते हैं. चलिए, Yes. सो दिस इज द केस. ओके, नाउ सो लेट्स गो अहेड. कोई बाहर रह गया क्या? नहीं, चलिए. सो नाउ लेट अस गो इनटू सम डिटेल्स. इसी तरह से आई हैव डन सम बेसिक वर्क और भी है. आपका ये हो गया, एंड सो दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, दैट पॉलिनेशन एंड कोइवोल्यूशन. तो ये हम लोग Yes, sir. डिस्कस कर Pseudo रहे हैं. copulation. यस, तो ये हमने जो हनी बी वाला देखा था, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ सूडो कॉपुलेशन. ओके, ऑफिस. तो यस, तो ऑफरिस कोई जरूरी नहीं है. प्लीज रिमेम्बर, एक्चुअली एनसीईआरटी लिख देता है, आप लोग का दिमाग खराब हो जाता है. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो ऑफरिस ही हो. ओके, जी सर, यस तो सर. ऑफरिस जो है वो एक पर्टिकुलर वैरायटी है. ओके, सो इसलिए डोंट यस सर. बी रिजिड ऑन दैट टर्म. इट कैन बी एनी स्पीशीज. ओके, एंड हर एक का जो ब्रीड का नाम ऑफिस नहीं होता है. सो दिस इज सूडो कॉपुलेशन. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं बेसिकली सूडो कॉपुलेशन, एंड इसको हम लोग क्या कहेंगे, सूडो कॉपुलेशन एंड कुछ छोटा कर देते हैं, सूडो कॉपुलेशन एंड म्यूचुअलिज्म. तो सूडो कॉपुलेशन किसके लिए हम लिखेंगे? बोलिए. सूडो कॉपुलेशन लिखेंगे वास्प के लिए या बीज के लिए जो उसको पॉलिनेट करते हैं, क्योंकि कल मैंने जो आपको पॉलिनेशन का एग्जांपल दिखाया था वो बीज का था, याद है कि नहीं, जो हमने दिखा था जो यस सर. सूडो कॉपुलेशन. तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी ओपन फील्ड. ओके, तो इसलिए आप कौन सा स्पीशीज है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है. नाउ ये आप देख रहे हो, अगेन दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल of salvia. So this is a salvia, okay, या सेज प्लांट. ये भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, salvia या सेज प्लांट. ओके, ये जो प्लांट किस तरह से जो पॉलन उसको जबरदस्ती बंधवा देता है वो उसका स्टोरी है. ओके, दिस इज द साल्विया. ये तो आपका जो बेसिक कंसेप्ट है पॉलन का. तो दिस इज एनेमोफिलस. ओके, तो बड़ा बड़ा स्टिग्मा होना चाहिए, एंड जो पॉलन क्या एंथर एंड पॉलन दूर दूर तक जाना चाहिए, प्लस आपका जो स्टिग्मा में बहुत सारा कलेक्टिंग स्टिग्मा होना चाहिए. स्टाइल्स स्टिग्मा भी होना चाहिए, स्टाइलिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ये आप देखिए, दिस इज एंटोमोफिलस फ्लावर्स. ओके, एंड ये आपका यूका माउथ वाला कोएवोल्यूशन हमने डिस्कस किया है ना. इस यूका माउथ वाले में हमने क्या देख रहे हो कि जब वो पैदा होगा ना तो वो लार्वा उसके फ्रूट में पहले से ही होगा. समझ रहे हो? तो दैट विल बी देयर इन द फ्रूट मच बिफोर.
ओके, यू ओपन इट, तो लाइक दैट। उसी तरह फिग्स का आज हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे। तो फिग्स में क्या होता है, फिग्स में जो वास्प है वही में मर जाता है। तो इसलिए बहुत लोगों को शक होता है कि अरे हम अगर फिग खाएंगे तो क्या हमें एक मरा हुआ वास्प मिलेगा? नो, क्योंकि उसका बॉडी जो एनिमल जो प्लांट है उस मौत का जो जो आपका जो भी पॉलिनेंट है उसके बॉडी को डिजोल्व कर देता है एंड वो उसे न्यूट्रिशन की तरह यूज कर लेता है। आप देखिए कितना सुंदर फ्लावर है। एवरी डिवाइस इज सो मेड। देखो ये एंटीना है, ओके, ये आपका जो उसका बॉडी है। एंड मैं आपको आज बहुत सारे फ्लावर दिखाऊंगा तो जिसमें कि ये शेप वेरिएबल है। तो व्हाई दैट शेप इज वेरिएबल, बताइए ये शेप वेरिएबल क्यों है? डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट, Insect it attracts. यस, डिपेंडिंग अपॉन विच इंसेक्ट इट इज अट्रैक्ट। ओके, सो इसीलिए वो काफी वेरिएबल होता है। चलिए, तो दिस इज द ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ टाइटेनेरम। आप देखिए कि शी इज स्टैंडिंग एंड लुकिंग एट इट। सो एमॉर्फोफैलस, ओके, तो एमॉर्फस मतलब जो है ये मिसहैपन, फैलस मतलब पेनिस। ओके, नाउ रेफरिंग टू एक स्पैडिक्स, तो एक्चुअली ये कोई फ्लावर नहीं है, ये एक इन्फ्लोरेसेंस है। एंड ये जो डंडा है ये बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस है, इसको हम स्पैडिक्स कहते हैं। ओके, तो इसमें कोई फ्लावर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है। ओके, तो प्लीज रिमेंबर यही एक इन्फ्लोरेसेंस का फ्लावर, नाम दैट इज स्पैडिक्स। तो उस इन्फ्लोरेसेंस का नाम ही स्पैडिक्स है। ओके, ये जो डंडा यस है उसको स्पैडिक्स बोलते हैं। ये आपके घरों में भी प्लांट होता है, व्हाइट पीस लिली, ओके, पिंक लिलीज आजकल जो गार्डन डेकोरेट करने के लिए रखते हैं, एयर प्यूरिफाई करने के लिए रखते हैं घरों में, तो वो भी उसमें स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस है। तो इसीलिए ये जो डंडा वाला है वो स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस है, उसके नीचे फूल होंगे, तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। ये जो उसका ढक्कन है लपेटा हुआ, ये एक स्पैथ है। ओके, तो स्पैथ इज बेसिकली ए प्रोटेक्टिव डिवाइस। ये ढक रहा है किसको? आपका जो फ्लावर्स को। इसी तरह का स्पैथ आप एक और जगह देखते हो सेम कलर का, कैन यू गेस? आप जरूर देखे हो, बताइए, एक पिंक कलर का फ्लावर रहता है। बताओ बताओ, एक बहुत कॉमन सा फ्लावर है एंड जो उसको हम लोग खाते भी हैं, उसका फल खाते हैं, उसका फूल खाते हैं, उसका जो सो कॉल्ड स्टेम खाते हैं। पंपकिन पंपकिन बताइए 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 बताइए। छी। कलर भी Pumpkin सेम है flower. उसका, उसका कलर भी यही है, बोलो। Banana. बनाना। तो बनाना में भी आपका स्पैथ होता है। वो जो फूल जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो एक्चुअली फूल नहीं है। दैट होल थिंग इज एन इन्फ्लोरेसेंस। एंड उसमें वो जो ढक्कन है जो पर्पल कलर का, वो एक स्पैथ है या ब्रैक्ट है, उसको हम लोग ब्रैक्ट भी बोल सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो आपके बेबी बनाना उसको छुपा कर रखता है। एंड वो जो बेबी बनाना एक्चुअली फ्लावर है, समझ रहे हो? तो वो आपका फ्लावर है। चलिए, तो ये आपका हो गया। सो द जीनस इंक्लूड्स द टाइटेनेरम of Indonesia, which has the largest inflorescence of any plant in the genus and is also known as corpse flower. क्यों? उसका गंदा स्मेल होता है डेड बॉडी जैसा, इसीलिए। The oldest systematic record of the plant was in 1692 when Van Reed taught Drakenstein. So they are basically your Dutch people, है कि नहीं? The published description of two plants. The name Amorphophallus was first mentioned in 1834 by Dutch botanist Bloom. In 1876 and 1911, Engler merged a number of other genus into Amorphophallus with a final monograph published in 1911, often referred to as Purple Aki. इसका जो कॉमन नेम है पर्पल है।
फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस ट्यूबर ए सिंगल, इसका जो स्टेम है ट्यूबर है, माने जहां से ये उगता है, ए सिंगल लीफ विच कैन बी जनरली मीटर्स अक्रॉस इन लार्ज स्पीशीज। आप देखिए एक्चुअली इसका बहुत सारा फोटोज मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है, तब आप इसको समझेंगे। तो एक्चुअली I don't know, I have not given the leaf actually. तो मैंने you won't believe actually, ये जो है this is actually the fruit, ये fruit है, and as the shape suggests these are berries, ये उसका fruit है actually, and ये जो है ये उसका flower है। देख रहे हो, ये स्पैडिक्स है, ये उसका फ्लावर है, नीचे जो है ये फीमेल फ्लावर्स हैं, ऊपर जो है ये मेल फ्लावर्स हैं। ओके, so this is the case, and as we saw in the video they do not, ये देखिए ये उसका बढ़िया फोटोग्राफ है। तो ये जो है आपका, so this is what, this is a female flower and these are the male flowers. By the time female flowers mature, male flowers are not ready. So ये आपका किस चीज का एग्जाम्पल हो गया? That is called what? Protogynous. Yes, outbreeding devices या प्रोटोगाइनस कंडीशन, मतलब फीमेल मैच्योर्स फर्स्ट। तो इसलिए इसका इकलौता चांसेस ऑफ फर्टिलिटी क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो इसको क्रॉस पॉलिनेट करना पड़ेगा। ओके, यू नीड अदर प्लांट्स क्लोज टू इट, बट आफ्टर 24 आवर्स ऑफ फीमेल राइपनिंग आपका जो मेल फ्लावर्स ऑल्सो रिलीज पॉलन, and those pollens also fall on the what? Stigma, but unfortunately they do not pollinate it. Why? Because the pollens जब तक वो mature होते हैं तब तक क्या होता है? The female flowers are dried up, so the stigma is of no use. Okay, चलिए, सो इसीलिए उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा एंड यू विल गेट अ ब्यूटीफुल फ्रूट। जैसे आप देख रहे हो ये कितना बड़ा एक केले का गुच्छा जैसा दिख रहा है, बट आई डोंट नो इफ इट्स एडिबल होता है। आई डोंट नो दैट एक्चुअली, इसका स्मेल जैसा है तो एडिबल हमारे लिए, ह्यूमन के लिए होने का कोई चांस है, पता नहीं। ओके, चलिए, सो आप देखिए वंस द स्पैथ ओपन्स, जैसे अभी ये है, ये बंद है, तो जैसे ये स्पैथ खुलेगा, ओके, once the spathe opens, pollination must happen the same day. In many species, the inflorescence emits a scent of decaying flesh. Through a number of ingenious insect traps, pollinating insects are kept inside. मतलब एक बार वो आ जाते हैं ना, तो उनको जाने का रास्ता नहीं मिलता है। जैसे कल हमने यूका वाला जो वो प्लांट बी वाला भी देख लिया था, जो फ्लाई वाला, यस, तो वो कैसे ट्रैप कर देता है, उसे जाने नहीं देता बिल्कुल। बेटा करके जा वरना भाग नहीं जाने नहीं देंगे, लाइक दैट। तो इसीलिए दे आर केप्ट इनसाइड टू डिपॉजिट पॉलन ऑन द फीमेल फ्लावर्स। ओके, तो इसलिए वो भी 24 घंटे के लिए रेडी रहते हैं। मेल फ्लावर्स आर स्टिल क्लोज। द मेल फ्लावर्स, इसको दीज नहीं लिख के या हम लोग मेल फ्लावर्स लिख देते हैं। मेल फ्लावर्स ओपन द नेक्स्ट डे, बट बाय देन female flowers are no longer receptive. The male flower shower the trapped insects with pollen, ये लेके किसी और को देगा और क्या। So once the insects escape, they can then pollinate another flower. So Titaniarum species are used as food plants by the larvae of insects like Lepidopteras, okay, etc., etc. The pollinated flowers can develop a globose berry as a fruit, and इसका कलर आपका अलग अलग दिया है, एंड इसका एडिबिलिटी पे कोई इधर आंसर नहीं है ना। अभी मैं आपको इसके कुछ एक्चुअली बढ़िया फोटोज दिखाता हूँ। आई हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ देम। कहाँ जाएंगे हम लोग? वी हैव टू ओपन द फाइल सेपरेटली। और चलो अभी तो कट जाएगा एक्चुअली, तो उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो जो टाइटेनियरम है, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइस। मतलब
वो इस तरह से फ्लावर, देखो वो प्लांट क्यों चाहता है आउट ब्रीडिंग करना, ताकि जेनेटिकल वेरिएबिलिटी आए एंड आपका जो क्या है, जो अगर आप कंटिन्यूअसली जो क्या करेंगे, अगर आप आपस में ही ब्रीड करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो एनिमल में उसको इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोला जाता है।